मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के, एक नए डिस्कशन को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स और बाइंड वेरिएबल्स की बात की थी। सो दोस्तों, आगे की वीडियोस आप बेहतर तरीके से समझें तो आपको 2-3 चीज़ें और समझनी चाहिए, फिर हम आगे की वीडियोस पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे असाइनमेंट की। जैसा कि आप सिंपल असाइनमेंट पहले भी देख चुके हो, आज हम बात करेंगे इनटू का असाइनमेंट। इनटू कीवर्ड को यूज़ करके किस तरीके से ड्वेल के साथ इस असाइनमेंट को करते हैं। साथ में बात करेंगे किस तरीके से मेरा कॉन्कैट ऑपरेटर जो होता है, जिसको पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। क्योंकि ये दोनों हैं बहुत छोटी, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए इंपॉर्टेंट भी और उन्हें जाननी चाहिए, क्योंकि आगे के वीडियोज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे कि जो इनटू का असाइनमेंट है वो कैसे चलता है। तो इनटू के असाइनमेंट को समझने से पहले आपको समझनी चाहिए सबसे पहले एक टेबल। ये एक टेबल है जिसका आउटपुट यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा है। आउटपुट को दोस्तों मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है एक एक्सेल में, जो आपको यहाँ दिख रही है। अब चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। एडिटर में सबसे पहले मैं बात करूँ सिंपल असाइनमेंट की, जो असाइनमेंट हम पहले भी कर चुके हैं। सिंपल असाइनमेंट क्या होता है? सिंपल असाइनमेंट किसी वेरिएबल को होता है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करें, आपका मन जहाँ भी करता है आप उस वेरिएबल को अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने डेवलपमेंट के हिसाब से उस जगह पर असाइन कर सकते हैं। जैसे पीछे वेरिएबल वाले वीडियो के अंदर आपने देखा कि किसी वेरिएबल को हम उसके डिक्लेयर सेक्शन के अंदर भी असाइन कर सकते हैं, उसके बिगिन सेक्शन के अंदर भी असाइन कर सकते हैं, और उसके एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर भी असाइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके के। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं पहले आज अपडेट कर देता हूँ कि मेरा जो कोई प्रोग्राम होता है उसका पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरीके से मूव होता है। दोस्तों, कोड भले ही मैं डिक्लेयर से सबसे पहले लिख रहा हूँ और डिक्लेयर में वेरिएबल्स अपने दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पिक्चर में कब आती है? जब मैं इस एनोनिमस ब्लॉक को चलाऊंगा, जो आपको सेलेक्टेड दिख रहा है, तो सबसे मेरा पहला पॉइंटर आएगा कहाँ पे? लाइन नंबर 15 पर, बिगिन पर। सबसे पहले प्रिंट करेगा वो इस वाली लाइन को, और इस वाली लाइन तक मेरा जो वेरिएबल है, जो वी नेम है, उसके अंदर क्या वैल्यू असाइन है ये आपको देखनी चाहिए। जब मेरा पॉइंटर यहाँ आता है तो ये सबसे पहले चेक करने जाता है डिक्लेयर सेक्शन के अंदर कि वी नाम से कोई वेरिएबल है। उसको मिल जाता है कि वी नाम से एक वेरिएबल है जो वेरकेट टाइप का है, जिसकी साइज जो है वो 30 है। वो सिंपली इसके अंदर, क्योंकि डिक्लेयर सेक्शन के अंदर ही वैल्यू असाइंड है, तो सिंपल यहीं से इसने वैल्यू उठाई और पहली लाइन पर सबसे पहले ये वैल्यू प्रिंट कर दी, आई एम फ्रॉम डिक्लेयर सेक्शन। इसके बाद नीचे बढ़ा मेरा पॉइंटर, उसको यहाँ पर वी नेम के अंदर फिर से एक वैल्यू का असाइनमेंट मिला। दोस्तों, एक ही वेरिएबल के अंदर PL SQL ब्लॉक के अंदर हम मल्टीपल बार असाइनमेंट कर सकते हैं, बट मेरा वेरिएबल केवल और केवल उस वैल्यू को होल्ड करता है जो वैल्यू सबसे लास्ट में उस वेरिएबल के अंदर असाइन की गई हो। तो पहले इस वेरिएबल की या इस लाइन पर 18 लाइन पे आने से पहले मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर थी ये वाली, बट यहाँ पर आते ही इसने पहली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और नई वैल्यू ये वाली स्टोर यहाँ पर कर ली। पॉइंटर गया यहाँ पर, सिंपली सेम लाइन प्रिंट की ये वाली कि मेरे, अब मैं बिगिन सेक्शन से आपको जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये प्रिंट हो गई। इसके बाद एक्सेप्शन सेक्शन की बात करते हैं। पॉइंटर आया यहाँ पर, पॉइंटर यहाँ पर आया, पॉइंटर ने देखा कि एक वैल्यू इसके अंदर फिर से असाइन की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका साइज जो है वो ज़्यादा है, किससे? 30 से। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ पर 48 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है जो मेरी 30 वाले वेरिएबल में यह स्टोर नहीं होगी। तो क्या होगा? ये कूद जाएगा एक्सेप्शन ब्लॉक पर यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता तो दोस्तों ये एक्सेप्शन जो मैं हाईलाइटेड करके दिखा रहा हूँ, इसका कोई रोल होता ही नहीं। ये पिक्चर में तभी आता है जब मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर हो। तो यहाँ पर जैसे ही इस वेरिएबल के अंदर इस 48 कैरेक्टर की स्ट्रिंग को डालने की कोशिश करता है, वैसे ही एक्सेप्शन आता है कि भाई आप छोटे वेरिएबल के अंदर बड़ी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, और सिंपली यहाँ पर कूद जाता है व्हेन एक्सेप्शन अदर्स के अंदर, और नई वैल्यूज़ को मिलती है क्या? आई एम इन
एक्सेप्शन सेक्शन। सिंपली एक्सेप्शन से प्रिंट करता है लास्ट को और वैल्यू प्रिंट हो जाती है मेरी ये वाली। तो हमने सिंपल वेरिएबल के अंदर तीनों जगह पर जो असाइनमेंट है, डिक्लेयर में, बिगिन में और एक्सेप्शन में, वो यहाँ देख लिया। कोड को एक बार रन करके देखते हैं। पॉइंटर सबसे पहले आएगा 15 नंबर लाइन पर और प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो ये मैंने दोस्तों यहाँ पर रन कर दिया है। आप देखेंगे उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया है उसी सीक्वेंस में आपको प्रिंटिंग यहाँ दिख जाएगी। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले लाइन नंबर किस पे आया, लाइन नंबर आया 16 पर। सबसे पहली लाइन प्रिंट कर दी। उसके बाद नीचे गया स्टेज 2 पर, ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। उसके बाद एक्सेप्शन वाली लाइन, लाइन 3 ये वाली प्रिंट कर दी, क्योंकि हम छोटे वेरिएबल के अंदर बड़ी वैल्यू डाल रहे थे एक्सेप्शन। तो ये हुआ मेरा सिंपल असाइनमेंट जो हम पहले भी देख चुके हैं। बात करते हैं इनटू वाले असाइनमेंट की। इनटू वाले असाइनमेंट को सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इनटू वाला असाइनमेंट आप डिक्लेयर सेक्शन के अंदर नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इनटू कीवर्ड को यूज करके दोस्तों मैं एक सिंगल वैल्यू का असाइनमेंट करूंगा। एक वेरिएबल लिया, 10 उसका कैरेक्टर है और उसके अंदर मैं कोई वैल्यू लूंगा। सबसे पहले पॉइंटर यहां पर आएगा, कहां पर, बिगिन पर। बिगिन से अगली लाइन पर जाएगा, मिलती है ये वाली लाइन। क्या लाइन है कि आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाइंड वेरिएबल का जैसे पहले डिस्कशन किया था, बाइंड वेरिएबल को कहीं डिफाइन नहीं किया है, टोड पे डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सिंपली ये यहाँ पर बाइंड वेरिएबल में कोई वैल्यू लेगा, उस एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ये एक एम्प्लॉय नेम निकालेगा और किसके अंदर स्टोर करेगा, इनटू कीवर्ड के थ्रू ये मेरे इस वेरिएबल में, कौन सा वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा और फिर ये वैल्यू सिंपल दोस्तों मैंने यहाँ प्रिंट करी है। लास्ट में एक्सेप्शन लिखा है कि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो सिंपल मुझे यहाँ पर वो एरर प्रिंट कर दे। तो लेते हैं एक किसका, लेते हैं दोस्तों एक एम्प्लॉय नंबर और उसकी वैल्यूज़ नीचे देखते हैं कि वो प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये लेते हैं दोस्तों जॉन्स का एम्प्लॉय नंबर 7566। ये कॉपी किया, अपने इस अनोनिमस ब्लॉक को मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे मैंने वो वैल्यू सिंपल यहाँ पे पास कर दी और जैसे ही ओके करूँगा, PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पर जॉन्स देखिए, जॉन्स ही था जिसका हमने लिया था, तो जॉन्स देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। इस तरीके से मैंने इनटू कीवर्ड को यूज़ करके अपने इस वेरिएबल के अंदर जॉन्स वैल्यू को स्टोर कराया। किसी और वैल्यू को भी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, सिंपल दोस्तों मैंने ये रन किया। अब की देखते हैं, अब की मैं लेता हूँ दोस्तों ये रानी वाला 7999, ये कॉपी लिया, सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया, ओके किया। आप देखेंगे जॉन्स के नीचे यहाँ पे रानी की एक और लाइन आ जाएगी, क्योंकि अब हमने रानी का एम्प्लॉय नंबर पास किया। सो ये बेसिक था जो आपको जानना चाहिए कि इनटू कीवर्ड के अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर होती है। यहाँ पे हमने बात की सिंगल एक कॉलम की वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की। दोस्तों अगर आपको बोल दिया जाए कि मल्टीपल वैल्यूज आपको सेव करनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे एक का था वैसे ही कुछ दो वैल्यूज को सेव कराने का भी है। आपने दो वेरिएबल यहाँ पे आपकी डिक्लेयर किए, एक वी नेम का और एक वी सैलरी का। मतलब किसी एम्प्लॉय का हम नेम और सैलरी दोनों चीज़ लेने वाले हैं। एक एम्प्लॉय भी ले लेते हैं दोस्तों, चलिए रानी ही ले लेते हैं, रानी का एम्प्लॉय नंबर हमने लिया। अब उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ कॉलम ले रहे हैं, क्योंकि पहले आपने एम्प्लॉय नेम लिया है फिर सैलरी लिया है, एम्प्लॉय नेम आपका वेयर कैट टाइप का है, सैलरी आपका नंबर टाइप का, उसी सीक्वेंस में आपको वो अपने जस्टिफाइड वेरिएबल्स यहाँ देने हैं कि एम्प्लॉय नेम मेरा इस वी नेम के अंदर आ जाए, सैलरी मेरी वी सेल के अंदर आ जाए फ्रॉम दिस टेबल। और ये दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है अपना बाइंड वेरिएबल यहाँ पास किया और सिंपल अब इस PL SQL ब्लॉक को मैं चला के देखता हूँ। जैसे ही चलाता हूँ, रानी का मैंने यहाँ पे अपना एम्प्लॉय नंबर दोस्तों पास किया हुआ है, सिंपल ओके करता हूँ। ओके करते ही आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पर रानी की सैलरी और रानी का नेम भी आ गया और रानी की सैलरी जो 1900 रुपये थी, जो यहाँ दिख भी जाएगी आपको, देखिए ये रही, ये सिंपली वहाँ प्रिंट हो गई। तो दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो, चार हो, कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, इनटू को यूज़ करके सिंपली आप यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों इनटू की। साथ में एक चीज़ और डिस्कस करनी थी हमको कि पाइप ऑपरेटर को कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों
पाइप ऑपरेटर को यूज़ करने का बेहतर तरीका यही है कि पाइप ऑपरेटर मेरा चीज़ों को कॉन्कैट करने में हमें हेल्प करता है। अगर आप इस स्ट्रिंग पे गौर करेंगे जो ये हाईलाइटेड है, तो आप देखिए, और इसके आउटपुट पे भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है, जो सेलेक्टेड नीचे है, ये मैंने एज ए स्ट्रिंग पास किया और इसके बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पाइप सेपरेशन के साथ अपने वेरिएबल से जोड़ दिया। उसके बाद फिर से पाइप सेपरेशन के साथ मैंने आगे की स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, ये जो नीचे सेलेक्टेड है, इसके साथ जोड़ा, फिर पाइप सेपरेशन दिया और फिर अपनी सैलरी। तो पाइप ऑपरेटर को यूज़ करके हम कहीं भी किसी भी तरीके से अपनी वैल्यूज़ को प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने पाइप ऑपरेटर को समझा, साथ में ही इनटू को यूज़ करके अपनी टेबल्स के साथ डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट कॉलम के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमने देखा। सो दोस्तों, अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, वेरिएबल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, इनटू ऑपरेटर को यूज़ करना चाहते हैं, कॉन्कैट वाले पाइप ऑपरेटर को यूज़ करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों, कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस और मेरी गलतियां मुझे इसी तरीके से बताते रहिएगा, सो दैट हम उन्हें इम्प्रूव कर सकें। और दोस्तों, मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे ही सही बट नॉलेजेबल वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक आते रहें। और दोस्तों, जितना भी कोड, ये कोड हो या किसी और लैब का कोड हो, जितना भी कोड हम यहाँ देखते हैं, उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ब्लॉग है जिस पर मैं ब्लॉग लिखता हूँ, अपने इस पूरे के पूरे कोड को डालता हूँ। आप सिंपली वहाँ पर जा कर के इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, इस कोड को देख सकते हैं। साथ में आपके भाई का एक YouTube व्लॉग चैनल भी है। सो दोस्तों, कभी टाइम मिले तो उस व्लॉग चैनल पे ज़रूर जाइएगा और अपने कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टाइम पर। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।